आ जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। जी। आप अभी पदस्थ हैं कहीं? जी सर। डीओ मनेंद्र। सर वो पहली पोस्टिंग थी। अभी मैं वर्तमान में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर सारंगढ़ में पदस्थ। सर क्या जॉब है कॉपरेटिव सेक्टर का? जी सर। इनका रोल क्या है, इनका काम क्या है, प्रोफाइल क्या है? कोऑपरेटिव जितनी सोसाइटीज़ हैं उन पर नियंत्रण रखना होता है। और जो धान खरीदी के अभी स्टार्ट होने वाले हैं उस पे हमको समिति का दौरा करना होता है। और समिति के पूरे साल भर के जो ऑडिट होते हैं वो हमारे अंतर्गत होता है। ठीक है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के तौर पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? सर समिति डायरेक्टली किसानों से जुड़ी हुई एक संगठन है। तो उसमें किसानों की जो भी समस्याएं हैं वो जैसे अभी एग्रीस्टेट पंजीयन हो रहे हैं तो उससे जुड़ी समस्याएं अभी आई, तकनीकी समस्याएं वो। और सर धान खरीदी है तो उसमें बहुत सारी शिकायतें आती हैं, वो एक समस्या है। धान के रखरखाव को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने जो व्यवस्था की है जी वो पर्याप्त है? कभी कभी हम लोग देखते हैं कि धान की बोरी पड़ी रहती है, वो पूरा बिखरा रहता है, जब धान दोबारा से वहाँ डेवलप होना चालू हो जाता है। तो ये जो घटना है ये किसी कस्टडी में आता है? सर धान के लिए स्टोरेज की समस्या अभी है, खासकर कोल्ड स्टोरेज की समस्या। फिर भी उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं सर। तो 25 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वैसे भी धान कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़। तो जी पहली प्राथमिकता में धान की सुरक्षा भी तो मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी में रह सकता था। जी सर। सर सरकार जो है सभी विभागों को ध्यान में रखते हुए सभी जगह अवसंरचना पे ध्यान दे रही है और इस विभाग में भी कार्य जारी है। सिस्टम में करप्शन है? जी सर। सिस्टम में करप्शन है? सॉरी सर, करप्शन ऐसे मुझे नहीं लगता कि करप्शन है। आए दिन तो पेपर में यही छपता है कि जो भी समितियां हैं उनसे लाखों की हम लोग वसूली कर रहे हैं, वापस गवर्नमेंट खुद करती है। आप बोलती करेक्शन नहीं है, करप्शन। थोड़ा विरोधाभास नहीं लग रहा है आपका स्टेटमेंट? नहीं, करप्शन का होना सही है, आवश्यकता है कि बिना करप्शन के भी सिस्टम चल सकता है। मेरा सवाल ये है। सर करप्शन तो पूरी तरीके से गलत चीज़ है। गलत चीज़ है? जी सर। ठीक, आप इसमें सहमत हैं कि करप्शन की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, नहीं पड़ती? सर करप्शन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर समिति स्तर पर देखा जाए तो उन्हें कमीशन मिलता है, उन्हें लाभांश मिलते हैं और बाकी सब शासकीय कर्मचारी हैं सर। तो सबके पास पर्याप्त साधन है जिससे उसकी आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। कारण क्या है कि आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में पदस्थ है जी सर। और अब इसमें आना चाहती हैं, इसमें और आगे बढ़ना चाहती हैं? सर मेरा शुरू से ही लक्ष्य सिविल सर्विस रहा है, लेकिन इसमें उच्चतम जो पद है छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस में वो डिप्टी कलेक्टर का पद है। और मैंने तैयारी उसी पद के लिए शुरू की थी, इसलिए सर। ठीक। निर्णय क्षमता जी क्या है? डिसीजन पावर जो होता है वो जिस एग्जैक्ट टाइम पे हमको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है वहाँ हम निर्णय ले पा रहे हैं कि नहीं, वो निर्णय क्षमता होता है। धान का कटोरा क्यों बोलते हैं छत्तीसगढ़ को? सर छत्तीसगढ़ की आकृति ऐसी है कि मैदानी क्षेत्र, बीच में मैदानी क्षेत्र है और सीमा पर पहाड़ी क्षेत्र हैं जो कि कटोरे की आकृति जैसी लगती है, उसकी वजह से छत्तीसगढ़ धान का कटोरा का है। दो फसली धान लेते हैं हमारे यहाँ? जी सर। सारे जगहों पर या फिर कुछ एक जगहों का? सर टोटल रकबा अ, एक फसली में 46 लाख हेक्टेयर होती है और दो फसली में 10.72 लाख द्विफसली क्षेत्र है। आप किस में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं कि विधायिका में? आपका किस में रोल है, स्थायी कार्यपालिका की अस्थायी कार्यपालिका सर अस्थायी कार्यपालिका। में आप उसी में आते हैं? जी सर। अच्छा, और स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है? स्थायी कार्यपालिका में सर मुख्यमंत्री का पद तो वो तो 5 साल में समाप्त हो जाता है, आप तो 60-62 तक रहेंगे। सॉरी सर, इस बारे में मुझे ध्यान का नहीं।
ठीक है। राज्योत्सव में ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां 5 बताना है आपको जो 25 साल में छत्तीसगढ़ ने हासिल की है। सर छत्तीसगढ़ में सिंचाई के खत है तो 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अभी वर्तमान में 21.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक हो गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में 9 निजी महाविद्यालय, 9 शासकीय महाविद्यालय। संस्थानों का होना क्या शिक्षा के स्तर में वृद्धि के लिए पर्याप्त है? हाल फिलहाल में एक न्यूज आई थी कि 12 सीबीएसई के रिजल्ट में राज्य का नीचे से तीसरा स्थान था। तो ये शिक्षा 25 साल क्या पर्याप्त नहीं शिक्षा में काम करने के लिए? और कौन इसके लिए जवाबदेह है? सर शिक्षा का स्तर जब राज्य बना तब और भी 25 सालों में हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आपने बोला उपलब्धि, तो क्या वाकई में शिक्षा में उपलब्धि हासिल कर ली 25 सालों में? सर इस क्षेत्र में समस्याएं बहुत ज्यादा है। जैसे कि सर स्वास्थ्य को लेकर है और बस्तर हमारे राज्य पे है कम से कम 30% का कवर करता है। उस क्षेत्र में समस्याएं अधिक हैं और बस्तर ही क्यों हमेशा पिछड़े क्षेत्रों में शामिल होता है? सरगुजा क्यों नहीं होता? सर नक्सल क्षेत्र की वजह से विकसित नहीं है। अच्छा, तो साक्षरता का प्रतिशत अगर देखा जाए तो उस मामले में बस्तर के सारे जिले पिछड़े हैं। अच्छा, औसत साक्षरता कितना है छत्तीसगढ़ का? 2.8। हाल फिलहाल में इंडिया का एक स्टेट है जहाँ पे 100% साक्षरता दर्ज की गई है। कौन सा स्टेट? सर केरल। मिजोरम। मिजोरम का ज्योग्राफिकल कंडीशन देखा है आपने? क्या क्या विशेषता है मिजोरम की? सर पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरा? आदिवासी क्षेत्र है। तीसरा? सर हमारे पास पहाड़ी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, हम सीमा से जुड़े हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री जुड़े हैं क्या हम लोग कहीं? पर मिजोरम जुड़ा है। आई थिंक उनके पास विपरीत परिस्थितियां ज्यादा है। हमारे पास उनसे बेहतर परिस्थितियां कि बदतर? बेहतर परिस्थितियां सर बेहतर है, परंतु मिजोरम में नक्सल समस्या नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ विकास जो है वो एकमात्र कारण समझती है नक्सल समस्या जो राज्य के शिक्षा के स्तर के पिछड़ेपन का कारण है। सर बस्तर क्षेत्र के लिए वो कारण है और अन्य जगह के लिए बस्तर को हम लोग अलग कर दें तो राज्य में साक्षरता की स्थिति बेहतर हो जाएगी। सर और भी समस्याएं हैं अन्य क्षेत्र में, जैसे गरीबी है और जैसे बालिका शिक्षा पे ध्यान में गरीबी बाधक है। सर कुछ क्षेत्रों के लिए है, जैसे सर इसमें बहुत सारे चीजें शामिल हो सकती है। जैसे पहले परंपरागत रूप से देखा जाए तो बालिका शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था और उसके लिए गरीबी को एक कारण बताया जाता था और अन्य समस्याएं हैं सर। ठीक सर, ये जो सहकारिता निरीक्षक है ना आप? जी ठीक है, कहाँ पर है पदस्थ? सर सारंगढ़। सहकारिता का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? सर सहकारिता भारत में देखा जाए तो अमूल से आया है। अमूल जो कि सहकारिता पे बेस्ड एक संगठन प्रारंभ हुआ था और उसी से ही प्रभावित होकर एनटीडीबी बना और वहाँ से फिर सहकारिता शुरुआत हुई। और अगर प्राचीन संदर्भ में देखा जाए तो फिर वो बंगाल में किसानों के शोषण की वजह से जो ऋण समितियां बनी वहाँ से शुरुआत हुई सर। सहकारिता आयोग बनाया गया, सहकारी आयोग बनाया गया ना? जी सर। ठीक है, केंद्र में? जी सर। और उसके मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री जो? केंद्र में सर श्री अमित शाह जी सहकारिता। कब से इसको ज्वाइन ऐड किया गया है? सर ये 2021 में मंत्रालय बना। 2021 में ना? ठीक है। अच्छा, कक्षा 10वीं में आप सीजी बोर्ड में टॉप 10 में थे? जी सर। कौन कितने सब्जेक्ट थे? सर 6। कौन कौन सा? सर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण। इस बार का आपका मेंस का एग्जाम अच्छा गया ना? जी। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा रहा? सर पेपर 7। पेपर 7। बाकी सर? सारे एवरेज थे सर, जैसे बाकियों के हैं। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ अदर के कंपैरिजन में कि बाकी सभी का पेपर 7 थोड़ा
कम अच्छा गया, उसमें मुझे अच्छा कवर हो सकता ठीक है। आए दिन हम लोग को ये सुनने मिलता है, अभी ये सीजन आ गया धान खरीदी वाला, है। ठीक है, तो ये सुनने मिलता है कि नेता लोग जैसे फोन करते हैं उनका काम जल्दी हो जाता है, आम व्यक्ति जो आम जो पब्लिक है उनका काम लेट से होता है, ऐसा कुछ सुनने मिलता है, क्या ये सही बात है आपके विभाग में जो है? सर मैं विभाग में अभी हाल फिलहाल में ही आई हूँ, तो और धान खरीदी मैंने अभी देखा नहीं है, तो इस बारे में नहीं बोल पाऊंगी सर। लास्ट ईयर का चयन है आपका? जी सर, मेरा अप्रैल में ज्वाइनिंग हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। महिलाओं से संबंधित, जी ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित 5 योजनाएं बताना। जी सर। सर हाँ, मातारी मंदन योजना को छोड़कर। जी सर। सर महिला शिक्षा से भी संबंधित है, जैसे कि साइकिल वितरण योजना होता है जो कक्षा नौवीं में होता है, सिर्फ बालिकाओं के लिए है। महिलाओं के लिए माताई सदन हो रहे हैं, जो बनाया जा रहा है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण या सामाजिक नाम बताइए आप, कंटिन्यू। और अन्य सर सर महिला स्वावलंबन योजना है, और महिला सशक्तिकरण योजना है, और सर पोषण के लिए योजनाएं हैं सर। ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में, ठीक है, एक चक्रवात चर्चा में रहा है, ठीक, उससे छत्तीसगढ़ भी प्रभावित रहा है, ठीक, तो वो जो चक्रवात का नाम बताइए, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है और कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया है? सर उसका नाम था था, हम्म, और प्रभावित क्षेत्र में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सभी प्रभावित राज्य हैं। और सर ये ओरिजिन सर मैं नहीं जान पाई। ठीक। अभी हाल ही में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुआ है, वो है ना, जी कौन से बेस पे नियुक्ति होता है, वर्तमान में किसको बनाया गया है, ये बताना है। जी। सर अभी 53वें जो न्यायाधीश बने हैं वो श्री सूर्यकांत, न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी हैं। और नियुक्ति सर विधि मंत्रालय द्वारा वर्तमान में जो न्यायाधीश रहते हैं, तत्कालीन न्यायाधीश, उन्हें भेजा जाता है कि आप अपने उत्तराधिकारी का चयन करें, और फिर उनके द्वारा जो सिफारिश दी जाती है उसके आधार पर होता है। सिफारिश का कुछ बेस होता होगा जी सर, वो वरिष्ठता के आधार पर होता है सर। कि बीच में कॉलेजियम सिस्टम कुछ आया था क्या? जी सर। क्या था वो? सर 99वां संविधान संशोधन था वो, 2014 में, जो कि 2015 में निरस्त भी हो चुका है। उसमें सर एक कॉलेजियम बनना था, और उसके आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद मुक्ति, ये सभी के फैसले लिए जाते हैं। ठीक है। हाल ही में अभी हमारे एक प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हुआ, जी सर। नाम बता पाएंगे? सर श्री राम कुमार बिहार जी। उनकी रचनाएं बताइए कुछ, सर पुस्तक मुझे वगैरह जो एक है। ही रचना याद है, छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है। राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ अभी जी 2025 का, ठीक है, तो गुंडाधूर सम्मान किसको प्राप्त हुआ? अ, सर ज्ञानेश्वरी यादव, जहाँ तक मैं याद कर पाऊँ। हाँ, सही है, फेमस। कौन से खेल से संबंधित है? सर वेट लिफ्टिंग। हेलो, वेट लिफ्टिंग। ठीक अरे है। मेरा क्लास अभी कैसे बन रहा है? जिन जैन जैन जिन जैन जिन के बारे में कौन? सुने? सॉरी नेपाल में अब अभी बताओ। हुआ था। जैन जी आंदोलन। जैन जी, आंदोलन जैन जी, जी ठीक जी है। सर, क्लास कैसे करना है? ये है क्या एक्चुअल में, ठीक बताइए। और ऐसा कुछ भारत में भी हो अरे सकता है क्या? मार्कंडे साहब बहन जी है। या होना चाहिए जीवन भविष्य में, ऐसा आपको लगता है क्या कुछ ऐसा? सर जैन जी मतलब जो 1997 से 2012 तक जो जन्म लिए हैं, उनको जैन जी बोला जाता है। और सर अगर मुद्दे सही हों तो आंदोलन
सही तरीके से हो तो गलत नहीं है, परंतु भारत में होने के लिए अगर देखा जाए तो सच सेम कि अगर जो जैन जी होते हैं वो तात्कालिक निर्णय लेते हैं, अगर उनके निर्णय में दीर्घकालिक अगर शामिल है दीर्घकालिक हल, तो वो सही है, अन्यथा गलत है। क्या भारत में अभी वर्तमान परिदृश्य को मतलब स्थिति को देख करके क्या इसको लागू कर सकते हैं? ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा हो जाए क्या? युवाओं के लिए कुछ अच्छा हो जाए? जी नहीं सर, वर्तमान परिस्थितियों में ये सही है। मतलब संतुष्ट है ये जो सरकार जो चले उनके कार्यकाल से आप? जी भारत में ऐसा प्रोटेस्ट संभव है, ऐसा परिस्थिति बन सकता है? जी भारत में क्या ऐसी संभावनाएं हैं जैसे नेपाल में हुआ है वैसा जेएनजी वाला सिचुएशन? हमारे यहाँ तो संख्या भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ रोजगार भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ सिस्टम से नाराज लोग भी ज़्यादा है, तो क्या जेएनजी प्रोटेस्ट इंडिया में पॉसिबल है कि नहीं? यस और नो? सर, नेपाल में जो किस्सा था वो भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ों को लेकर था, और भारत में बेरोजगारी है लेकिन उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो इस बेसिस पर नहीं हो रहा चाहिए। आप इस ग्रुप में आते हैं जैन जी में? जी सर। आते हैं? जी अच्छा, ठीक ठीक। आप टीचर रही हैं ना पूर्व में? जी सर। टीचर के साथ हमारे जो स्टेट में स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है? जैसे नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी फिर कोई संस्था निर्धारित करती होगी, कितना है इस बारे में जानते हैं क्या? सर, अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग है, जैसे प्राथमिक कक्षा के लिए अलग है, माध्यमिक के लिए अलग, और प्राथमिक टीचर थी आप? माध्यमिक। माध्यमिक कितना है उसका रेशियो वर्तमान में और कितना होना चाहिए? सर 1:30। और है कितना स्टेट में? सर सॉरी ये मुझे जानकारी। कम है कि ज़्यादा है उससे? रेशियो ज़्यादा ही होगा सर, जहाँ तक मुझे मालूम। उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं भर्ती कर रही है सर? मतलब शिक्षक भर्ती खास करके बोलना चाहिए। बार बार आप देख रहे होंगे ना, न्यूज़ में देखते हैं कि अभी वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई, अब मिल गई, ऐसा सैकड़ों बार हो गया अभी। सर, शासन अपने स्तर पर कर रही है, और बीच बीच में न्यूज़ आ ही रहे हैं कि होने वाला है। वो तो न्यूज़ बस आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा, वही तो पूछ रहा हूँ क्या कारण है ऐसा? सर, जो है वो वित्त विभाग पर चला गया है सर, आगे मुझे जानकारी नहीं मिली। ठीक है। आप सहकारी समिति वाले सेक्शन में काम करते हैं ना, सहकारिता निरीक्षक हैं? जी तो धान की ग्रेडिंग कैसे होती है? हम लोग सुनते हैं ना कि सामान्य धान ग्रेड 1 ए ऐसा कुछ करके, तो उसका क्या, किस आधार पर उसको हम लोग वो करते हैं? सर, ग्रेडिंग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर एक नमी मापक यंत्र जो मैंने सुना है वो मुझे मालूम है कि नमी नहीं, और वो तो धान के उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो मतलब कौन से ब्रीड का है इसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं ना, कि जैसे HMT वगैरह धान हो गया तो उसका अलग रेट तय होता है, और उसके अलावा जैसे स्वर्ण मासुरी या फिर और कुछ जिसका वेट ज़्यादा हो, जी। उस टाइप का धान को हम लोग सामान्य धान में काउंट करते हैं। उसका कुछ आधार है क्या, ऐसा पूछा? सर, मुझे इस बारे में जानकारी। ठीक है, जैविक ब्रांड के बारे में बताइए, जो हम लोग आजकल प्रोड्यूस कर रहे हैं अलग अलग जो जिला है ना, क्या विशेष है उसमें? सर, जैविक ब्रांड मतलब जिसमें जैविक खाद और जैविक बीजों का यूज़ कर के जो उत्पादन किया जाता है उसको जैविक ब्रांड कहा जाता है। जैसे सर, एग्जाम्पल में 2 GI टैग मिले थे, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। उससे क्या फ़ायदा होता है? किसी किसान को क्या फ़ायदा होगा जैविक ब्रांड अगर वो अपने खेतों में प्रोड्यूस करे, तो क्या फ़ायदा है उसमें? सर, जैविक जो उत्पादन हो रहा है उसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, और ये किसानों के लिए फ़ायदा है, और जैविक चीज़ें यूज़ करने से जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा होता है। उसके अलावा एक कृषक को क्या फ़ायदा होगा? आप तो जो बोल रही सब्सिडी के अलावा बोल रहा हूँ। जी सर। सर, उसमें खेतों की जो उर्वरता है वो बनी रहेगी, ये एक फ़ायदा है सर। उसके अलावा और? सर, वो अपने खेतों में गोबर जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जो वेस्ट कहा जाता है। अच्छा, जैविक ब्रांड का जो रेट है कौन तय करता है, आपको पता है? सॉरी सर। ठीक है, चलिए।
अभी हमारे जो स्टेट में एक विशेष प्रकार का मतलब एक ओपन एयर म्यूजियम है, कहाँ पे है, किसके रिलेटेड है वो? सर ये बलौदाबाजार के सोना खान में किसके नाम से है? अ, शहीद वीर नारायण सिंह की। ठीक है, शहीद वीरनारायण सिंह, एकदम सही बोल रही हो। और उन्हीं से रिलेटेड और कहीं कुछ वार मृतिका टाइप का ऐसे कुछ बना है, सीनरी टाइप, कहीं जानते हो कहाँ बना है? जी सर, वीर नारायण सिंह आदिवासी म्यूजियम बना है जो कि नवा रायपुर में है। मोदी जी अभी वहाँ विजिट पे गए थे। इसके अलावा और क्या वहाँ पे इनोग्रेट हुआ है नया? सर विधानसभा भवन। क्या है उसकी क्षमता, कुछ विशेष है क्या, जबकि हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा विधानसभा भवन था? उसके बनाने का उद्देश्य क्या रहा है? सर ऑडिटोरियम की क्षमता बढ़ी है, 300 सीट हुए हैं और पूरे डिजिटाइज्ड है, पेपरलेस होगा वहाँ कार्य। और समय यही आता। आपको लगता है कि ये जो पेपरलेस वाला कॉन्सेप्ट है नेताओं पे काम करेगा? 5वीं 6वीं 8वीं पास तो लोग नेता बनते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा वेस्ट ऑफ मनी है, जनता के पैसों की बर्बादी नहीं लगती आपको? सर किसी भी चीज़ के विकास होने में क्रमबद्ध रूप से किया जाए तो वो पॉसिबल है, तो शायद ये शुभ बात है। ठीक है, अभी हम लोग एक ठो चीज़ देखते हैं, सबसे बड़ा समस्या जो भारत का हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, है ना? ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो ट्रम्प जी ने ट्वीट किया कि भाई वो जो दोनों देश के जो संबंध को सुधारने में या फिर युद्ध विराम कराने में हमारा सबसे अहम योगदान है। इधर से मोदी जी बोलते हैं नहीं भाई मेरा है। जी तो अब किसको सही मानते हैं, और ये दोनों के बोलने का उद्देश्य क्या है ऐसा बोलने का? सर जो राष्ट्रपति ट्रम्प का जो बयान है उसे मोदी जी ने खारिज कर दिया है। तो शायद ये गलत ही होगा, क्योंकि मोदी जी जो भी उनकी कहावत होती है वो अ, हर वक्त उचित नहीं होती है। मोदी जी का सही नहीं होता कि उनका? जी ट्रम्प सर राष्ट्रपति ट्रम्प। ठीक है। ठीक है ना, आपका इंटरव्यू और ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।